हेलो बीएससी के कमांडोज। तो इस लेक्चर में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में हम बिल्कुल ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और वेरी आईएमपी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट फर्स्ट से, वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो बीजीए या साइनोबैक्टीरिया से ही पूछे जाते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इस लेक्चर से साइनोबैक्टीरिया को। और साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत हमें दो प्रकार के साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक और ओसिलेटोरिया, ये दो प्रकार के साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। इनकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते क्या है इसको समझेंगे सबसे पहले। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया या इनको हम बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बीजीए के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे कहते हैं बीजीए, ठीक है ना, इसके नाम से भी जानते हैं। विशिष्ट प्रकार की शैवाल होती है, क्या होती है? विशिष्ट प्रकार की शैवाल होती है जिसकी कोशिका का जो कोशिकीय संगठन होता है, यानी कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। ज़्यादातर जो शैवाल होती है ना वो यूकैरियोटिक प्रकार का संगठन रखती है। कौन सा संगठन? कमांडोज, यूकैरियोटिक प्रकार का। जैसे कि हम पढ़ेंगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ग क्लोरोफाइसी की शैवाल है, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी। जब इन शैवालों का हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर जो ये शैवाल है उनका जो कोशिकीय जो संगठन होता है वो यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। तो ये विशेष प्रकार की शैवाल है जिसका कोशिकीय जो संगठन होता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक प्रकार का अपन जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। केंद्रक नहीं पाया जाता, विकसित प्रकार का आदिम प्रकार का केंद्रक होता है, और इस केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। और ऐसी कोशिका जिसके अंदर जो केंद्रक झिल्ली तो नहीं पाई जाती, यानी कि सुविकसित केंद्रक तो होता ही नहीं है। इसके अलावा दूसरे जो वहाँ पर ऑर्गेनल्स होते हैं कोशिका के अंदर, है ना बेटा, हो कौन से वाले ऑर्गेनल्स? झिल्ली युक्त, यानी कि जिन पे मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का भी अभाव होता है। तो ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का, इनमें क्या पाया जाता है? संगठन पाया जाता है। और ये आते हैं थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। आने को तो ये कहाँ पर आते हैं? थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर। मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा जो डिवीजन होता है ना, क्या होता है? थैलोफाइटा एक डिवीजन है, प्रभाग है, ठीक है ना। तो थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर आते हैं थैलोफाइटा का मतलब ये होता है कि ऐसे पादप या ऐसा पादप शरीर जिनका जो शरीर होता है वो थैलस के समान होता है और जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, यानी कि स्पष्ट रूप से वहां पर जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती है, केवल थैलस समान संरचना होती है, थैले के समान। तो ऐसे जो पादप होते हैं, ऐसे पादप समूह होते हैं, वो थैलोफाइटा में रखे जाते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया है ना वो भी किस में आता है? थैलोफाइटा में ही आता है। तो साइनोबैक्टीरिया या बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गा जो होती है वो किस में आती है? थैलोफाइटा के अंतर्गत आती है। लेकिन थैलोफाइटा के अंतर्गत तो दूसरी जो शैवालें होती है ना वो भी आती है, जो कि यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। जबकि ये जो बीजीए होता है ये होता है प्रोकैरियोटिक प्रकार का। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक प्रकार का, ठीक है ना। तो बीजीए जो होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। जबकि जो सामान्य जो शैवालें होती है वो होती है कमांडोज यूकैरियोटिक प्रकार की। कौन से प्रकार की? यूकैरियोटिक प्रकार की, ठीक है ना, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब असीम केंद्र की, यूकैरियोटिक का मतलब ससीम केंद्र की, सुविकसित केंद्रक, इधर अल्प विकसित केंद्रक, ठीक है। तो थैलोफाइटा के अंदर ही आते हैं एल्गा। शैवाल किस में आते हैं? थैलोफाइटा के अंदर।
भले से वो साइनोबैक्टीरिया हो या सामान्य शैवाले हो, ठीक है ना। लेकिन अपन बात करते हैं किंगडम क्या है इनका, ठीक है ना। तो ये मोस्ट है, जो BGA है ना साइनोबैक्टीरिया है, उसका जो किंगडम है उसको मोनेरा में रखा जाता है। तो ये जो BGA है ना, इस किंगडम को किस में रखा जाता है, BGA जो होता है किंगडम मोनेरा में रखा जाता है। किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। मोनेरा बैक्टीरिया वगैरह मोनेरा में आते हैं ना, माइकोप्लाज्मा वगैरह, क्योंकि मोनेरा किंगडम के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा जाता है, यानी कि ऐसे पादप समूह को रखा जाता है जिनका जो शरीर है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि उनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि कोशिकीय संगठन होता है जिनका प्रोकैरियोटिक प्रकार का जिनका होता है, उनको किस में रखा जाता है, किंगडम मोनेरा के अंदर। तो किंगडम मोनेरा के अंदर रखा जाता है। अपन कह रहे हैं ना कि BGA जो होता है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है, तो इसको किस में रखा जाएगा, मोनेरा के अंदर रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, मोनेरा के अंदर। जबकि जो सामान्य एल्गा होती है, एल्गा ये भी है लेकिन ये यूकैरियोटिक प्रकार की एल्गा होती है, तो इनको रखा जाता है प्लांट किंगडम के अंदर। तो यहाँ पर किंगडम क्या है, प्लांट, ठीक है। वीटेकर की वर्गीकरण प्रणाली है ना, वहाँ पर 5 क्या बनाए थे, जगत बनाए थे। संपूर्ण सजीवों को 5 जगतों में बांट दिया था। तो किंगडम जो मोनेरा उसके अंदर प्रोकैरियोटिक को ही तो रखा था ना, तो BGA जो होता है साइनोबैक्टीरिया उसको हमेशा किंगडम मोनेरा में गिना जाता है, किंगडम मोनेरा का माना जाता है। जबकि जो सामान्य एल्गा होती है यूकैरियोटिक वाली, उनको प्लांट के अंदर रखा जाता है, किंगडम प्लांट के अंदर माना जाता है। तो ये अपन ने थोड़ी सी बात की है किंगडम से संबंधित और थैलोफाइटा से संबंधित, है ना, ठीक है। तो थैलोफाइटा, ये एल्गा भी थैलोफाइटा में आता है, ठीक है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया और जो सामान्य एल्गा होता है यूकैरियोटिक वाला, वो भी किसी के अंतर्गत आता है, थैलोफाइटा के अंदर, क्योंकि पादप शरीर क्या होता है, थैलस के समान होता है। अब अगर अपन बात करें साइनोबैक्टीरिया को एक वर्ग बनाया गया है, उस वर्ग के अंदर रखा गया, उस वर्ग का नाम है साइनोफाइसी। जब अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, जैसे कि नोस्टॉक जब पढ़ेंगे और जब वहां पर वर्गीकरण पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो इसका एक वर्ग है साइनोफाइसी। विभिन्न प्रकार के वर्ग बनाए हुए हैं एल्गा के। ये वर्ग साइनोफाइसी है। क्लोरोफाइसी वर्ग है जिसमें हरित शैवाल आती है, लेकिन वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। इसी प्रकार से फियोफाइसी भी वर्ग है, जेंटोफाइसी भी वर्ग है, इसी प्रकार से रोडोफाइसी वर्ग है। वो आने वाली यूनिट्स में अपन पढ़ेंगे। तो वर्ग साइनोफाइसी के अंदर किसको रखा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को रखा जाता है, ठीक है ना। और जो साइनोबैक्टीरिया उनको ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से भी जाना जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो यहाँ पर वर्ग साइनोफाइसी में रखा जाता है। एक बात और कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक एल्गा होती है, क्या होती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की शैवाल है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की शैवाल हैं, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक प्रकार की शैवाल है, जिन्हें अपन किसके नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से, यानी कि नील हरित शैवालों के नाम से भी इनको जाना जाता है, नील हरित शैवालों के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की शैवाल है, नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। जगत मोनेरा में रखा जाता है, बता दिया मैंने, इसका जगत कौन सा है, मोनेरा। लेकिन सामान्य जो यूकैरियोटिक शैवाल होती है उनका जगत होता है प्लांटी, ठीक है ना, प्लांटी में रखा जाता है, प्लांट में रखा जाता है। तो ये होता है, ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया विशेष प्रकार की क्या है, शैवालें हैं, जिनका जो शरीर होता है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है, बैक्टीरिया के समान शरीर होता है। किसके समान, बैक्टीरिया के समान। इसी कारण से ही तो बैक्टीरिया के साथ ही इनको पढ़ा जाता है और बैक्टीरिया के साथ ही जगत मोनेरा में रखा जाता है। अब आगे बात करें अपन, तभी तो अपन किस में पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट के अंदर तो सारे के सारे माइक्रोब्स ही तो पढ़ रहे हैं और थैलोफाइटा भी पढ़ रहे हैं। तो वो ऐसे माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं जिनका जो शरीर है या कोशिका वहां पर है वो किस प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की। इसी कारण से इस यूनिट फर्स्ट के अंदर ही अपन किसको पढ़ रहे हैं, BGA को, ठीक है ना। जब यूनिट सेकंड चलेगा तो वहां पर शैवाल पढ़नी है, लेकिन वो शैवाल कौन सी होगी, सुविकसित केंद्रक वाली, यानी कि यूकैरियोटिक शैवालें पढ़ेंगे वहां पर अपन, ठीक है ना। तो वहां पर वर्ग क्लोरोफाइसी की शैवालें पढ़नी है। फिर यूनिट 3 के अंदर फियोफाइसी की, जेंटोफाइसी की, रोडोफाइसी की शैवाल वहां पढ़नी है यूनिट 3 में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की शैवाल होती है। अच्छा, एक बात और कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, विशिष्ट बात है इससे संबंधित, BGA से संबंधित। तो मैं लेके जाता हूं हिस्ट्री पर, ठीक है ना, इवोल्यूशन पर लेके जाना चाहता हूँ, उद्ध विकास पर, सजीवों के उद्ध विकास पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। होता क्या है कि सबसे पहले आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा सीनियर सेकेंडरी के अंदर कि सबसे पहले तो बिग बैंग हुआ था। मैं पृथ्वी से पहले की बात कर रहा हूँ। बिग बैंग हुआ और पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी बहुत गर्म थी और वहाँ पर फिर वो पृथ्वी धीरे धीरे कई वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक वो ठंडी होती रही। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहाँ पर बनना स्टार्ट हुए, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना स्टार्ट हुए। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो आपस में संयुक्त
संयुक्त होने लगे और कोए सर्वेट्स नामक संरचनाओं का निर्माण हुआ। फिर उनसे सजीव कोशिका बनी, एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ जो कि बैक्टीरिया के समान जीव थे। किसके समान? एक कोशिकीय जीवों का निर्माण होने लगा और वो किसके समान थे? बैक्टीरिया के समान जलीय जीवों का निर्माण हुआ। फिर उन्हीं बैक्टीरिया के समान जीवों से साइनोबैक्टीरिया का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? साइनोबैक्टीरिया का। और साइनोबैक्टीरिया विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि जब तक साइनोबैक्टीरिया का विकास नहीं हुआ था, साइनोबैक्टीरिया के समान जीवों का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले जो हमारी जो पृथ्वी थी उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, बिल्कुल भी। क्या नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी। जैसे ही साइनोबैक्टीरिया व्युत्पन्न हुए, इनकी व्युत्पत्ति हुई, वैसे ही पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के ऊपर क्या आने लगी? ऑक्सीजन जो गैस होती है उसकी डेंसिटी बढ़ने लगी। इससे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी। तो यानी कि जैसे ही साइनोबैक्टीरिया का जन्म होता है, साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति होती है, वैसे ही पृथ्वी का जो वातावरण होता है वो क्या हो गया? ऑक्सीजनित हो गया। यानी कि वहां पर ऑक्सीजन बनने लगी। क्यों बनने लगी ऑक्सीजन? क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और पोषण के आधार पर क्या होते हैं? स्वपोषी प्रकृति रखते हैं। कौन सी? स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रोफिक प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे तो ऑक्सीजन जनरेट करेंगे। तो जैसे ही साइनोबैक्टीरिया की व्युत्पत्ति हुई, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 का स्थिरीकरण करने लगे और ऑक्सीजन क्या करने लगे? उत्पन्न करने लगे। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की संभावनाएं बनने लगी और ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ने लगी। फिर विभिन्न प्रकार के जीवों का इन्हीं जीवों के द्वारा विकास होने लगा। तो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स बन गए, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स बनते चले गए। तो ये चीजें अपन इवोल्यूशन पढ़ते हैं। तो सबसे मेन जो बेस बना वो साइनोबैक्टीरिया से बना था, जीवन की व्युत्पत्ति का, लाइफ की ओरिजिन का। तो ये मैं यहाँ पर बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? मोनेरा के अंतर्गत इसे पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसका जो शरीर होता है लगभग बैक्टीरिया के समान होता है, ठीक है ना। अब इसके अपन क्या करेंगे कि पृथ्वी पर कितने वंश और कितनी जातियां पाई जाती है, फिर इसके बाद अपन लक्षण देख लेते हैं। तो लगभग अगर इसकी बात करें तो कितने जीनस इसके अंदर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर लगभग 160 जिनस यानी कि 160 वंश किसके पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया के। जबकि अगर जातियों की बात करें कि कितनी जातियां पाई जाती है विश्व भर में, तो लगभग 1700 जातियां किसकी पाई जाती है? साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है ना। 1700 जातियां किसकी पाई जाती है? साइनोबैक्टीरिया की। अब अपन इसके प्रमुख विभेदक लक्षणों की बात करेंगे, जो कैरेक्टर्स इसके होते हैं उसकी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया को वर्ग साइनोफाइसी में रखा गया है, ठीक है ना। जगत मोनेरा में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका शरीर प्रोकैरियोटिक प्रकार का था, कोशिकीय संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का है। तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गा जो होती है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, उसके लक्षण देखेंगे। तो के प्रमुख लक्षण, BGA के प्रमुख लक्षणों को अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें, अगर BGA की बात करें तो इनका जो कोशिकीय संगठन होता है, या पहले अपन ये बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। हर ठंडे माहौल में, हर गर्म माहौल में, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वहाँ पर भी ये पाए जा सकते हैं, यानी कि। और जहाँ पर जैसे कि अपन बात करें जहाँ पर हिम जमी हुई हो, बर्फ़ जमी हुई रहती है, यानी कि ध्रुवीय इलाके, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये? सर्वव्यापी। बैक्टीरिया भी हर जगह पाए जाते हैं, उसी प्रकार से साइनोबैक्टीरिया भी हर जगह पाए जाते हैं। बल्कि एक बात और कहना चाहूँगा, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा सर्वव्यापी होते हैं साइनोबैक्टीरिया। और इसका कारण भी है क्योंकि अपन जानते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी प्रकृति रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया ही स्वपोषी होते हैं, पर ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं? कमांडोज क्या होते हैं? ज़्यादातर बैक्टीरिया पढ़ा था अपन ने, क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रोफिक प्रकार के होते हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया तो टोटली क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक, यानी कि स्वपोषी होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? सभी जगह पाए जाते हैं, यानी कि सर्वव्यापी होते हैं, है ना। 85 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस? 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये क्या कर जाते हैं? इतने 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठंडे इलाकों में भी देखने को मिल जाएंगे, गर्म इलाकों में भी देखने को मिल जाएंगे, सामान्य इलाकों में भी देखने को मिल जाएंगे। और एक बात, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में। ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में। इसके साथ ही
समुद्री जल में पाए जाते हैं। यानी कि लवणीय जो जल होता है, साल्टी जो वाटर होता है समुद्र का, तो समुद्री जल में भी ये पाए जाते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। तो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और समुद्री जल में पाए जाते हैं। और क्या होता है? सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी क्यों होते हैं? बैक्टीरिया से भी ज़्यादा सर्वव्यापी है। तो क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है? ऑटोट्रोपिक, यानी कि क्या होता है? स्वपोषी प्रकार का पोषण इनके अंदर पाया जाता है। खुद का भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए ये सभी जगह पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर इसकी कोशिकीय संगठन अगर देखें अपन, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक प्रकार का थैलस होता है इनका। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक प्रकार का थैलस, यानी कि जो थैलस होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक प्रकार की, इसी कारण से इसको जगत मोनेरा में पढ़ा जाता है बैक्टीरिया के साथ। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे ही बात करी कि प्रोकैरियोटिक है, तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली का अभाव होगा। केंद्रक झिल्ली का अभाव होगा, तो केंद्रक झिल्ली यहाँ पर नहीं पाई जाती है। साथ में अगर बात करूँ कि केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो डीएनए क्या होगा? साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ, तो वो नेकेड डीएनए हो जाएगा ना। तो वो नेकेड डीएनए होता है यहाँ पर, ठीक है ना। और हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होता है? अभाव होता है। अगर अपन बात करें तो अन्य झिल्ली युक्त कोशिकांगों का भी यहाँ पर अभाव होता है। तो अन्य झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, इनका यहाँ पर क्या होता है? क्या होता है? कमांडोज अभाव होता है। प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते ना ये कोशिकांग, ठीक है। तो अन्य झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। नग्न डीएनए होता है, अन्य झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते। अगर इसकी सेल वॉल की बात करूँ, किसकी बात करूँ? सेल वॉल की, तो इसकी सेल वॉल बैक्टीरिया के समान ही म्यूकोपेप्टाइड बनी होती है ना। म्यूकोपेप्टाइड की बैक्टीरिया में है ना, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया में पढ़ा था ना अपन ने, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। लेकिन कुछ मात्रा में कभी कभी क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज भी पाया जाता है इनकी कोशिका वाल में, यानी कि कोशिका भित्ति में, ठीक है ना। सेल्यूलोज भी पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है? सेल्यूलोज भी उपस्थित होता है। तो मेन रूप से तो क्या होता है? मेनली म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, प्लस कभी कभी सेल्यूलोज भी पाया जा सकता है। किसके अंदर? सेल वॉल में। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पर भाई ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं ना। मैंने कहा कि ये क्या होते हैं? पोषण की दृष्टि से क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पोषण की दृष्टि से क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक प्रकार के। तो स्वपोषी जीव है, तो स्वपोषी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वपोषी होने का मतलब कि खुद का भोजन खुद बनाते हैं। तो इसके अंदर हरित लवक जैसी संरचना पाई जाएगी ना, जैसे कि वहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर पाए जा रहे थे ना, क्रोमेटोफोर। इसी प्रकार से अगर ये स्वपोषी, तो यहाँ पर भी कुछ पाया जाएगा। तो स्वपोषी है तो कमांडोज यहाँ पर थाइलेकोइड पाए जाते हैं। अगर आपने हरित लवक की संरचना पढ़ी हो, ठीक है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि थाइलेकोइड क्या होते हैं? पट्टिकाएं होती हैं ये, या पटलिकाएं कहते हैं इनको। याद है, पढ़ा होगा ना, पटलिकाएं। तो यहाँ पर थाइलेकोइड के समान पटलिकाएं पाई जाती हैं। होता क्या है कि जैसे कि ये अगर मैं मान लूँ कि ये क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है, तो अपन जानते हैं यहाँ पर ये इस तरह से क्या पाए जाते हैं? ग्रेनम पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं क्या? ये ग्रेनम जो कि थाइलेकोइड से मिलकर बने होते हैं। तो थाइलेकोइड चपटे सिक्के के समान संरचना होती है ना, ठीक है ना। पटलिकाएं होती है तो एक के ऊपर एक जमी होती है। तो थाइलेकोइड पटलिकाएं जो होती है सिक्के के समान संरचना, वो एक के ऊपर एक जमी होती है और एक सिक्के का क्या बना लेती है? मतलब एक पूरा का पूरा एक क्या बना लेती है? अपन ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक ये समूह बना लेती है, ठीक है ना। एक बंडल का निर्माण करती है और इस बंडल को ही तो क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? थाइलेकोइड पाए जाते हैं, लेकिन वो बंडल का या ग्रेनम का निर्माण नहीं करते। और इन थाइलेकोइड्स के अंदर ही, यानी कि ये थाइलेकोइड जो होते हैं, जो पटलिकाएं होती है, वो वैसे ही वहां पर साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई रहती है। किसके साइटोप्लाज्म में? बीजीए या साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। अपन जब कोशिकीय संरचना पढ़ेंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर थाइलेकोइड में, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य हो रहा है ना, तो वर्णक भी होंगे। तो यहाँ पर थाइलेकोइड में वर्णक पाए जाते हैं। तो इन पटलिकाओं की झिल्ली के ऊपर भी वर्णक होते हैं और इन थाइलेकोइड के अंदर भी वर्णक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वर्णक पाए जाते हैं। अब कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। और हम जानते हैं जो क्लोरोफिल ए जो वर्णक होता है वो कौन सा कलर प्रदान करता है? हरा कलर प्रदान करता है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर
दूसरे वर्णक की, ठीक है ना। फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, सी फाइकोसाइनिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। और ये जो वर्णक होता है ये नीला रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग? नीले रंग वाला वर्णक होता है। इसके अलावा एक तीसरा वर्णक और पाया जाता है सी फाइकोइरिथ्रिन। ये सब वर्णक है सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है ना। और ये लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग? लाल रंग। इसके अलावा भी यहाँ पर बीटा कैरोटीन्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीटा कैरोटीन्स, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म में बीटा कैरोटीन्स भी पाए जाते हैं और जो कैरोटीन्स होते हैं वो भी लाल रंग प्रदान करते हैं। अब होता क्या है कि जो क्लोरोफिल ए है जो कि हरा रंग प्रदान करता है और सी फाइकोसाइनिन है, इनकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है बीजीए के अंदर। तो नीला फाइकोसाइनिन जो वर्णक है और जो हरा वर्णक है क्लोरोफिल ए है ना, तो क्लोरोफिल ए और सी फाइकोसाइनिन इनकी जो मात्रा होती है वो फाइकोइरिथ्रिन और कैरोटीन से ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसी कारण से जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया वो नीला हरा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी वर्णक क्या काम करते हैं? ये सभी के सभी वर्णक प्रकाश संश्लेषण काम करते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं कुछ वर्णक? तो जैसे कि फाइकोसाइनिन वगैरह, ये फाइकोइरिथ्रिन वगैरह, ये फाइकोसाइनिन वगैरह कहाँ? थाइलेकोइड के अंदर, और कुछ वर्णक थाइलेकोइड के बाहर सतह पर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से? जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि थाइलेकोइड है, पटलिका है, तो कुछ तो कहाँ पर पाए जाएंगे? इस तरह से ऊपर की तरफ पाए जाएंगे वर्णक, और कुछ वर्णक अंदर भी पाए जाएंगे इन पटलिकाओं में, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रख लेना। आगे अपन बात करते हैं, ये तो हो गया ना कि थाइलेकोइड और कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी होता है यहाँ पर। किसका कार्य होता है? N2 फिक्सेशन का भी कार्य होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन जो फिक्सेशन का कार्य होता है वो इस कारण से होता है कि इनकी कोशिकाओं में नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिका होती है बीजीए के अंदर, जिन्हें कहते हैं अपन हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं। और हेटेरोसिस्ट जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में नाइट्रोजिनेज एंजाइम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि बीजीए के अंदर उपस्थित हेटेरोसिस्ट जो कोशिकाएं होती है, हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं इंपॉर्टेंट है। हेटेरोसिस्ट जो कोशिकाएं होती है ये क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्थल होते हैं। क्या होते हैं? अपन कह सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ पर ज्यादा पाया जा रहा है? हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्थल होते हैं ये, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन के क्षेत्र या स्थल होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्थल होते हैं। अब अपन आगे बात करें, ये तो हो गया किसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर ली। अगर अपन आगे बात करें तो इसका जो थैलस है उसकी मैं बात करता हूँ। तो इसका जो थैलस है, ठीक है, ये क्या होता है? इसका जो थैलस है ना वो शाखित, ये ऐसा कहता है तंतुनुमा थैलस पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में सामान्यतः तंतुनुमा थैलस पाया जाता है, तंतुनुमा थैलस, ठीक है ना। और जो तंतुनुमा जो थैलस होता है ना, इस थैलस को अपन यहाँ पर कहते हैं ट्राइकोम। क्या कहते हैं कमांडोज? ट्राइकोम कहलाता है इसका थैलस। क्या कहलाता है? ट्राइकोम कहलाता है। किसका थैलस? साइनोबैक्टीरिया का जो थैलस होता है तंतुनुमा थैलस, वो क्या कहलाता है? ट्राइकोम कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका के ऊपर और तीसरी कोशिका उसके ऊपर, यानी कि कोशिका एक दूसरे से जुड़ के किसका निर्माण करती है? तंतु का निर्माण करती है। यानी कि इस प्रकार से एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बना लेती है, एक तंतु का या एक फिलामेंट का निर्माण कर लेती है। और ये फिलामेंट क्या कहलाता है? ट्राइकोम कहलाता है। और एक बात और कर लेते हैं, इस फिलामेंट के चारों तरफ श्लेष्मीय पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्लेष्मीय पदार्थ, ठीक है ना। ये श्लेष्मीय पदार्थ पाया जाता है जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में इस ट्राइकोम को, इस तंतु को सूखने से बचाता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? म्यूसिलेजिनस शीट, यानी कि श्लेष्मीय आच्छद, श्लेष्मीय पदार्थ होता है ना चारों तरफ इसके बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो श्लेष्मीय आच्छद पाया जाता है जो कि इसको प्रतिकूल परिस्थितियों में इस ट्राइकोम को या तंतुनुमा थैलस को सूखने से बचाता है। तो जनरली क्या होता है? तंतुनुमा थैलस के रूप में पाया जाता है कौन? बीजीए। लेकिन कुछ कुछ कंडीशनों में क्या होता है? कुछ कुछ कंडीशनों में क्या होता है?
कि कोशिकाएं इस प्रकार से थैलस नहीं बनाती बल्कि समूह बनाती है, इस तरह से समूह बनाती है, कॉलोनी का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का एक श्रृंखला नहीं बनाई, ठीक है ना, बल्कि क्या किया, इस तरह से ग्रुप बना लिया कोशिकाओं ने आपस में। तो इस ग्रुप को पालमेला अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पालमेला अवस्था, या फिर इस समूह को पालमेला कॉलोनी भी कह सकते हैं। तो पालमेला कॉलोनी का निर्माण होता है, थोड़ा सा याद रख लेना, पालमेला कॉलोनी। जबकि ये क्या कहलाती है? श्रृंखला ट्राइकोम कहलाती है, ठीक है ना। अब ये किस में पाई जाती है, ये भी बात याद रहना चाहिए। तो क्रोकूकस, ठीक है ना, और गिलियोकेप्सा क्रोकूकस के अंदर, इसका एग्जाम्पल है क्रोकूकस और गिलियोकेप्सा, ठीक है। ये दो साइनोबैक्टीरिया है जिनके अंदर, एक तो क्रोकूकस है, गिलियोकेप्सा, ये दोनों साइनोबैक्टीरिया कौन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पालमेला कॉलोनी या पालमेला अवस्था, जहां पर किसका निर्माण नहीं होता? ट्राइकोम का निर्माण नहीं होता है। किस अवस्था में रहता है? पालमेला अवस्था में, ट्राइकोम का निर्माण नहीं करता है। लेकिन ज्यादातर बीजीय ट्राइकोम बनाता है। तो ये कुछ अपवाद स्वरूप कुछ बीजीय हैं, साइनोबैक्टीरिया है, क्रोकूकस और गिलियोकेप्सा, ये क्या करते हैं? पालमेला अवस्था के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ट्राइकोम या तंतुनुमा संरचना का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, कैरेक्टर्स में ही चल रहे हैं तो कैरेक्टर्स अपन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है। अगर मैं संचित भोज्य पदार्थ की बात करूं, है ना, भोजन तो होगा ना इसके अंदर, तो संचित भोज्य जो पदार्थ होता है वो कहलाता है साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में। साइनोफाइसियन स्टार्च के कण पाए जाते हैं यहाँ पर, साइनोफाइसियन स्टार्च कण, ठीक है ना, यानी कि मंड का या स्टार्च का संग्रह किया जाता है किसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं में स्टार्च या मंड का क्या किया जाता है? संचय किया जाता है कण के रूप में। और ये जो कण होते हैं ये साइनोफाइसियन स्टार्च कण कहलाते हैं, क्योंकि स्टार्च से बने ना, ये मंड से बने हुए हैं, तो साइनोफाइसियन स्टार्च कण कहलाते हैं। या फिर इनको एल्फा बीटा ग्रेनुल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्फा बीटा कण या ग्रेनुल्स, ठीक है ना, एल्फा बीटा ग्रेनुल्स के नाम से भी जाना जाते हैं। साइनोफाइसियन स्टार्च के कण पाए जाते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रोटीन के कण भी पाए जाते हैं जीवद्रव्य में, जिन्हें कहते हैं साइनोफाइसिन कण। क्या कहते हैं? साइनोफाइसिन कण, ठीक है। साइनोफाइसिन पार्टिकल या ग्रेनुल्स भी पाए जाते हैं जी, जो किससे बने होते हैं? ये जो कण होते हैं ये प्रोटीन के कण होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। किसके कण होते हैं? पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं यहाँ पर। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड से निर्मित कण होता है साइनोफाइसिन कण, यानी कि प्रोटीन, ठीक है ना। तो प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? साइनोफाइसिन कण के रूप में। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं, ठीक है ना। और बाकी भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होता है? साइनोफाइसिन स्टार्च कण होता है, यानी कि साइनोफाइसिन स्टार्च कण का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे स्टार्च से निर्मित कण होते हैं। ये किससे? मंड से या स्टार्च से निर्मित कण होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है बीजीए में? साइनोफाइसिन स्टार्च कण, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जा रही थी? कशाभिकाएं। तो यहाँ पर कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है। क्या होती है? कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है। कौन सा पॉइंट चल रहा था? ठीक है, नोवा, ठीक है। कशाभिकाएं क्या होती है? अनुपस्थित होती है यहाँ पर, यानी कि बीजीएम में कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। तो कशाभिकाएं अनुपस्थित होगी तो यहाँ पर गमन नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं गतियाँ पाई जाती हैं, हम पढ़ेंगे ऑसिलेटोरियम में गतियाँ, ठीक है ना, मूवमेंट होती है, तो वो है ना ग्लाइडिंग वगैरह सब होती है वहाँ पर, है ना, पेंडुलम टाइप की, तो वो पढ़ेंगे अपन। तो कशाभिकाएं यहाँ पर अनुपस्थित होती है, लेकिन गतियाँ जरूर पाई जाती है। गमन नहीं होता है पर गतियाँ जरूर होती है, मूवमेंट जरूर होती है, ठीक है। तो कशाभिकाएं नहीं है तो यहाँ पर गमन क्या हो जाएगा? गमन यहाँ पर अनुपस्थित हो जाएगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, लेकिन गतियाँ प्रदर्शित करते हैं, गतियाँ पाई जाती हैं। तो मूवमेंट तो पाई जाती है, गतियाँ तो पाई जाती है, लेकिन गमन नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या अनुपस्थित है? कशाभिकाएं अनुपस्थित है। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो अलैंगिक और कायिक जनन उपस्थित होता है। क्या होता है? अलैंगिक व कायिक जनन पाया जाता है, ठीक है ना। अलैंगिक और कायिक जनन पाया जाता है, पढ़ेंगे जनन में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? लैंगिक जनन का
अभाव होता है, लैंगिक जनन बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ बीजीए में क्या पाया जाता है, रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जैसे कि बैक्टीरिया में पढ़ा था ना लैंगिक जनन में, वैसे ही तो आनुवांशिक पुनर्योजन पाया जाता है बैक्टीरिया के समान बीजीए में, ठीक है ना। कुछ बीजीए में आनुवांशिक पुनर्योजन की प्रक्रिया देखी गई है, ठीक है ना। तो आनुवांशिक पुनर्योजन की प्रक्रिया कुछ बीजीए में देखी गई है। सामान्यतः लैंगिक जनन का यहाँ पर पूरी तरह से अभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंगिक जनन का सामान्यतः क्या होता है, अभाव होता है। अब आगे अगर बात करें अपन, ठीक है, तो आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो कुछ बीजीए सहजीवी भी होते हैं, सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक नेचर रखते हैं, है ना। स्वपोषी तो होते ही हैं, नॉर्मल कंडीशन में स्वपोषी है, लेकिन कुछ बीजीए क्या होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपन बात करें, परवाल जड़ें पाई जाती है ना, ठीक है, परवाल जड़ें, और वो साइकस की परवाल जड़ें, ठीक है ना। साइकस जो होता है ना, साइकस प्लांट जिम्नोस्पर्म होता है, तो साइकस की जो परवाल जड़ें होती है, कोरोलोइड रूट जो होती है परवाल जड़ें, उनके अंदर सहजीवी के रूप में नोस्टॉक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नोस्टॉक पाया जाता है सहजीवी के रूप में। नोस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है नोस्टॉक, ठीक है। क्या है नोस्टॉक, क्या है, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा अंत्यपादपी अवस्था में भी पाए जाते हैं बीजीए। कौन सी अवस्था में, अंत्यपादपी यानी कि एंडोफाइट्स के रूप में, यानी कि पादप के अंदर भी पाए जाते हैं। तो एंडोफाइट्स के रूप में कौन पाया जाता है, बीजीए। अब किसके अंदर, मार्केंशिया पढ़ा है, मार्केंशिया पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेकंड जो बुक है अपन की फर्स्ट ईयर की, मार्केंशिया ब्रायोफाइटे, ब्रायोफाइटा, अभी थैलोफाइटा ही पढ़ रहे हैं अपन, शैवाल वगैरह थैलोफाइटा में आता है। तो मार्केंशिया ब्रायोफाइट के अंदर क्या पाया जाता है, एनाबिना रहता है अधिपादप के रूप में, ठीक है ना। उसके अंदर घर बना के रखता है, यानी कि जो मार्केंशिया जो ब्रायोफाइट होता है, इसके अंदर एनाबिना घर बनाता है, और वो सहजीवी के रूप में नहीं रहता, केवल घर बना के रहता है। तो अंत्यपादपी पादप के रूप में भी कौन पाए जाते हैं, बीजीए पाए जाते हैं। इसके अलावा सहजीवी रूप में भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा नोस्टॉक, और हम जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण उपयोग भी है इसका। क्या करते हैं, जैसे कि गेहूं की जो फसल, गेहूं की या चावल की, मुख्य रूप से तो जो चावल की जो फसल होती है ना, धान की जो खेत होते हैं, उनमें नोस्टॉक को उगाया जाता है, बीजीए को उगाया जाता है। और ये बीजीए क्या करता है, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, जिससे क्या होगा, भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, भूमि की उर्वरकता, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सोइल फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं ये नोस्टॉक बीजीए, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्थल क्या होते हैं, बताया था, हेटेरोसिस्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती है। जो इनका थैलस होता है ना, कमांडोज, जैसे कि ये थैलस होता है, ठीक है ना। मैंने बताया था ये थैलस, जो कि क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये थैलस, जो ये जो थैलस होता है ना, तंतुनुमा थैलस होता है, ट्राइकोम कहलाता है ना। तो इनकी कुछ कोशिकाएं क्या होती है, विशेष प्रकार की होती है, और ये विशेष प्रकार की ही कोशिकाएं क्या कहलाती है, ये विशेष प्रकार की हेटेरोसिस्ट कहलाती है, जहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो ये याद रख लेना। तो लगभग अपन ने प्रमुख विभेदक लक्षण यहाँ पर, या लाक्षणिक लक्षण किसके पढ़ लिए, बीजीए के। अब अपन पढ़ने वाले आगे नोस्टॉक के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे ऑसिलेटोरिया को।